आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है। अब आप जानते हैं अय्यूब के साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब वो इस सब से गुजरा और उसके दोस्तों ने भी उसकी सहायता नहीं की। मतलब वे वहां आकर उस पर दोष लगाने और उसमें हर तरह की बुराई ढूंढने लगे और ये बिल्कुल अच्छा नहीं था किसी भी तरह से। अय्यूब अध्याय 42 वचन 10 में वो कहता, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अब आज मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ कि मैं पूरा दिन खुशी के संदेश पर उपदेश दे सकती हूँ, पर यह आपके जीवन में काम नहीं करेगा अगर आप लोगों पर क्रोधित होना बंद नहीं करते हैं तो। परमेश्वर के वायदे कुछ शर्तों के साथ आते हैं। विश्वास कार्य नहीं करता अगर हम प्रेम से ना चलें। गलातियों अध्याय 5 वचन 6 कहता है, विश्वास कार्य करता है प्रेम द्वारा, और प्रेम देता है, प्रेम क्षमा करता है। बहुत से ईसाई नाराज हैं। आपके पास जीवन में इतना समय नहीं बचा है कि एक और दिन किसी पर क्रोध करने में व्यर्थ गंवाएं, क्योंकि वो अच्छा समय बिता रहा है और उसे परवाह नहीं कि आप परेशान हैं। आमीन। उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? क्या आप उनसे इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे, या ये कि परमेश्वर आपको इसका बदला चुकाएं? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन उससे बदला लेने की कोशिश में गुजर जाए जिसने आपको चोट पहुंचाई है, या फिर आप इसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ देंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको बदला चुकाएं? परमेश्वर कहता है, मैं बदला लूंगा, मैं तुम्हारा इनाम हूं। क्यों न सिर्फ ये मान लें कि लोग लोगों को चोट पहुंचाते हैं, और ये भी संभव है कि जो भी आपको चोट पहुंचाते हैं उनके जीवन में किसी तरह का दर्द या ज्ञान की कमी होती है। क्या यह आपके लिए अच्छा है कि ऐसों से नफरत करें जो वास्तव में स्वयं परमेश्वर के साथ समस्या में है? आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर हमें अपने बच्चों की तरह कहता है, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उन्हें स्वर्ग में देखने के लिए उन लोगों की पर्याप्त देखभाल करो। उनसे नफरत करके शैतान की मदद ना करो कि वो उनका नाश करे। आशा बदलाव लाती है। यदि आप अपने जीवन में किसी को बदलना चाहते हैं, अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए ये ना कहें कि मुझे नहीं लगता चार्ली कभी बदलेगा। लग रही हूं ना एकदम माँ जैसी? आप जानते हैं ऐसे तरीके जब माँ आपकी तरफ देखती है और आप जानते हैं वो नजर। तो आज मैं आपको वैसी ही नजर से देख रही हूं। लोग अब और गुस्सा मत हो। परमेश्वर के पास आपके लिए दुगनी आशीष है, वो आपको मिले। आमीन। आशा आपके जीवन में बदलाव लाती है। मैं जल्दी से आपको कुछ बातें बताती हूं। 10 तरह के बदलाव ऐसे ही नहीं आते सिर्फ अपना समय व्यर्थ गंवाते रहने से। आप ये कर सकते हैं। सोचती हूं अभी ये सौंप दूं। चिंता, दुख और परेशानी ये निश्चित ही कोई बदलाव नहीं लाएंगे। संघर्ष और हताशा से भी कुछ नहीं बदलेगा। परमेश्वर को शामिल किए बिना स्वयं चीजों को बदलने की कोशिश करना, इससे भी काम नहीं बनेगा। केवल नम्र या दुर्बल सहायता प्राप्त करते हैं। प्रफुल्लित विचार। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। सारा, ओह ठीक है, मैं बच्चा नहीं जन सकती।
मैं अपनी दासी अपने पति को देती हूँ और वो उसके साथ सहवास कर सकता है और वो मेरा बच्चा होगा। इसहाक के इंतजार में तुम्हारे इतने इस्माइल कैसे हो गए? इंतजार करते वो थक गई थी और फिर उसे एक अच्छा विचार आया और इतना भरोसा उसने बच्चा जना। उसका नाम इस्माइल रखा, जिसका मतलब है युद्ध का आदमी। और निश्चित ही वे वही थे। तो आप चाहें तो आप कभी इस्माइल हो सकते हैं और सालों उसके लंगोट बदलने में बिता दें। आप में से कुछ मेरे साथ वास्तव में अच्छी खोज कर रहे हैं। आप ऐसे हैं, ठीक है दोस्त, या वो मुझे अब मिला। एक और रास्ता है जिससे बदलाव नहीं आएगा। अभी जो जीवन है उससे नफरत करना। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। अपनी वर्तमान जिंदगी को अपनाकर उसे अच्छा बना सकते हैं, फिर देखो। चलिए भी। मैं अपने आप को पसंद नहीं करती, मुझे अपना होना पसंद नहीं है। आपको आप ही होना पड़ेगा क्योंकि दूसरे सब पहले हो चुके हैं। अब मैं नहीं हो सकती, मैं ही हूं। आज यहाँ बहुत से लोग हैं जो खुद को पसंद नहीं करते। आप जैसे मैं नहीं होना चाहती, पर आप हैं। मैं खुद को पसंद नहीं। आप अपनी जिंदगी में दुख ला रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जहां भी आप जाते हैं आप हैं। मतलब आप स्वयं से अलग नहीं हैं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। आपको बाथरूम भी अपने साथ जाना है, सोना भी अपने साथ है, खाना भी है, ड्राइव भी करना है अपने साथ ही। लेकिन मैं खुद को पसंद नहीं करता। ठीक है, नियंत्रण रखो, जो है सो है। आमीन। अच्छा खासा समय बर्बाद हो गया। जिस रास्ते पर हो उसका आनंद नहीं उठा रहे। स्वार्थी होना और आत्म केंद्रित होना और कभी किसी के लिए कुछ ना करना, यह आपको कभी खुशी नहीं देगा। मैं आपके कुछ मिनट और लूंगी ये बताने के लिए दयालु और दाता होने का महत्व, क्योंकि अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको बोना होगा। यही कानून परमेश्वर के राज्य में काम करता है। मेरे पास यहाँ कुछ बीज हैं और मैं ये पैकेट देख रही हूँ और वाह, मुझे ऐसे ही टमाटर चाहिए। ये बहुत अच्छे हैं और उन्हें प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि मैं कुछ बीज लेकर इन्हें बो दूं। उन्हें प्राप्त करने के लिए इनमें से कुछ बीज मैं बो दूं। आमीन। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करती हूं, क्योंकि अभी हमारे समाज में जो हो रहा है वो है देना, जिसके समर्थकों में कमी हो रही है। ये ऐसा ही है और मैं नहीं चाहती किसी जरूरतमंद की सहायता करने में सक्षम ना हूं, क्योंकि लोग दयालु होने का महत्व नहीं समझते हैं। और इसकी एक वजह और भी है, क्योंकि ये उतनी आक्रामकता से नहीं सिखाया जाता जैसा पहले था। और इसलिए अब मैंने एक प्रकार से निर्णय लिया है कि यहाँ वहाँ जहाँ भी परमेश्वर मुझे ले जाता है, मैं देने के बारे में और अधिक शिक्षा दूंगी। आप जानते हैं एक और कारण है कि लोग देने के लिए नहीं सिखाते। लो, एक और उपदेशक आ गया आपसे पैसा मांगने की कोशिश में। मुझे थोड़ा विराम दें। आप जानते हैं मैं 71 या 71.5 वर्ष की हूँ। मतलब अगर मैं ऐसी हूँ, मेरा मतलब मैं ये आपके पैसे के लिए नहीं कर रही। मेरे पास घर है, कार है, मेरे 11 नाती पोते हैं, झूलने वाली कुर्सी भी है जिस पर बैठकर मैं अपने बच्चों को झुला सकती हूँ। मुझे ये नहीं करना है और मैं ये किसी से पैसा लेने के लिए नहीं कर रही हूँ। सब कुछ जो यहाँ आता है वो हम वापस देते हैं संसार भर में लोगों की सहायता करने की कोशिश में। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। जानते हैं उन्होंने क्या किया? हाँ,
क्या आप नीम हकीम डॉक्टरों के पास जाने से रुकते हैं जरूरत के समय में? और शैतान को ये बहुत अच्छा लगेगा यदि हम देने पर शिक्षा देने से हट जाएं, क्योंकि वास्तव में ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो आप सीख सकते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन। परमेश्वर हमारा पैसा नहीं चाहता, हमें देने की जरूरत है। हमें देने की जरूरत है। केवल थोड़ा सा पैसा देना इतना मुश्किल क्यों है? राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 17 में एक कहानी है, और मैं सच में चाहती हूं आप उसे खुद पढ़ें। मैं यहां ज्यादा समय नहीं लगाना चाहती, लेकिन एलिया एक महान भविष्यवक्ता था, और वहां धरती पर भयंकर अकाल पड़ा, और वो एक छोटी नदी के किनारे रहता था, और परमेश्वर उसे अलौकिक रूप से खिलाता था, नदी का पानी पीता था, और कौवे उसके लिए खाना लाते थे। मुझे अच्छा लगता है जहां बाइबल कहती है और नदी सूख गई। आप जानते हैं, जब आपकी नदी सूख जाती है, परमेश्वर कह रहे हैं कि आपका यहां से जाने का समय हो गया है। और परमेश्वर ने उससे बात की, कहा सारपत नगर को जा, वहां मैंने एक विधवा को तेरी देखभाल करने के लिए तैयार किया है। तो वो वहां गया, उसे वो विधवा मिली। मैं कहती हूं वो गरीब, कड़की, अवसाद से भरी और आत्मघाती थी। अब देखिए, ये सब अपनी तरफ से मैं बनाकर नहीं कह रही। और उसके पास परमेश्वर ने उसे भेजा। परमेश्वर ने, वो पक्षी वाला सुझाव ज्यादा अच्छा था। इतने महान भविष्यवक्ता को आप उस देश में कैसे भेज सकते हैं? संभवतः महानतम भविष्यवक्ता को किसी ऐसी स्थिति वाली के पास। उससे जब उसने कुछ खाने को मांगा तो उसने उससे कहा, मेरे पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है, और उससे अपने बेटे के लिए एक रोटी पकाऊं, और उसे अपने और बेटे के बीच बांटकर खाएं, और फिर खाकर मर जाएं। मैंने कहा ना, वो आत्मघाती थी। उसका ध्यान मृत्यु पर था, जीवित रहने में नहीं। और एलिया ने कहा, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी ले आ। पहले अब आज का मीडिया इसको कैसे फैलाता? टीवी ईसाई मत प्रचारक शहर में आया और एक गरीब, कड़की, अवसाद से भरी आत्मघाती विधवा को लूट लिया। आमीन। ठीक है, अगर परमेश्वर अलौकिक रूप से एलिया की देखभाल कर रहा था, तो एलिया को विधवा की जरूरत नहीं थी, उसके भोजन की जरूरत नहीं थी। उसे एक चमत्कार चाहिए था, और उसके लिए उसे बीज बोना था। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आपको जीवन में बिना बीज बोए फसल नहीं मिल सकती। अगर आपको आशा चाहिए तो कुछ दें। यदि आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए किसी दूसरे की सफलता में सहयोग करें। आप किसी और के लिए क्या करते हैं, परमेश्वर आपके लिए उससे कई गुना कर सकते हैं। आमीन। एक और तरह से बदलाव नहीं आएगा यदि आप दोषी हैं और अतीत में की गई सब गलतियों के लिए आपको दोष ठहराया जाता है हमेशा के लिए। क्या आप जाने देंगे इस पर हावी होकर और आज परमेश्वर के साथ जाएंगे? आज और किसी दिन नहीं, आज। परमेश्वर की बजाय लोगों के पास मदद के लिए भागना। 7 तरह से बदलाव आता है।
कुछ के लिए चिंता नहीं, परंतु सब कुछ के लिए प्रार्थना और अनुग्रह से धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर से अनुरोध करें। परमेश्वर से प्रार्थना के साथ, प्रार्थना, कृतज्ञता और धन्यवाद के साथ जो आपके पास पहले से ही है। अगर मैं पहले ही जो मेरे पास है उसके लिए नकारात्मक और चिड़चिड़ा हूं, तो परमेश्वर मुझे और ज्यादा क्यों दें शिकायत करने के लिए। परमेश्वर को सब कुछ के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है उनके लिए जो मसीह में है। हर चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसीलिए मेरी भक्ति अगले 365 दिन तक कृतज्ञता भरी हो, और इसे पाने तक कार्यरत रहना पड़ेगा। आमीन। आप कितने आभारी हैं। मैं इस ग्रह पर सबसे कृतज्ञता भरा इंसान बनना पसंद करूंगा। आमीन। बहुत से तरीके हैं इस पर चलने के। बाइबल कहती है कृतज्ञ बनो और ऐसा कहो। केवल कृतज्ञ होना ही काफी नहीं, ऐसा कहने की भी जरूरत है। लोगों के प्रति सराहना दिखाना भी जरूरी है। हमें परमेश्वर और बाकी लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि हमारे जीवन में उसने जो कुछ किया है उसके लिए कितने आभारी हैं। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है, तो अब से इतनी प्रार्थना करें जैसे आपने पहले कभी ना की हो। मैं ये नहीं कह रही कि छिपकर घुटनों के बल ऐसा करें। अपना दिन प्रार्थना में गुजारें। मैंने परमेश्वर से इसमें बहुत बार सहायता मांगी, इस सुबह कई बार, लेकिन यहां आने से बिल्कुल पहले फिर से ईश्वर मेरी सहायता कर। और ये होने के बाद भी उसको धन्यवाद देने वाली हूं। और फिर जहाज में चढ़ने के बाद घर तक की अच्छी यात्रा के लिए प्रार्थना करूंगी, फिर अच्छे भोजन के लिए प्रार्थना करूंगी। आमीन। अपना दिन प्रार्थना में गुजारें। मत्ती अध्याय 7 वचन 7 और 8। अपनी आशाएं ऊपर रखो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। मेरा मतलब है प्रार्थना में निश्चित रहो। मैं कभी कभी परमेश्वर से कहती हूँ, मैं धृष्टता नहीं कर रही, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये तेरे वचन में है, और जब तक मैं अपने जीवन में मैं इसे होता नहीं देखती, मैं चुप नहीं रहूंगी। या फिर जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, और ये धृष्ट होना नहीं है। बाइबल हमें ये लगातार करना सिखाती है, ऐसे नहीं। तूने मुझे कुछ देना है, इस प्रवृत्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन उससे ऊपर रखें। बाइबल कहती है वचन की प्रार्थना करो और उसे उसके वादों की याद दिलाओ। परमेश्वर तूने ही ये कहा था, और मैं उम्मीद करती हूँ इसे अपने जीवन में होता देखूं, या उन लोगों के जीवन में जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आइए भी अपनी आशाएं ऊपर रखो। दूसरे लोगों से अच्छा बर्ताव करो, खुद के लिए विश्वास करते हुए। प्रार्थना करो और कहो, आशा पूर्वक और भरोसे से उस बदलाव का जो आप चाहते हैं इंतजार करें। नंबर 4, पूरे सब्र और अच्छी प्रवृत्ति से करें। इस दौरान दूसरों के लिए आशीष बने। अपने दायित्व निभाएं, लेकिन अपनी देखभाल करें। और नंबर 7, जो आप देखते हैं वो आपको बेचैन ना करे। रोमियो अध्याय 8 वचन 24 और 25। कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आ रहा है हमें आज। ये जगह खुशी की है। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। धीरज से। आइए इसे दोबारा पढ़ते हैं। आशा उसकी की जाती है जो आपको दिखाई ना दे।
इसलिए आप निराश ना हो, क्योंकि आप कुछ घटित होता नहीं देख रहे हैं। पर यही वो समय है जब आपको आशा करनी है। आशा तब तक है जब तक हमारे पास अभिव्यक्ति नहीं, क्योंकि आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। मैं तो आशा की कैदी होने वाली हूं, आप बताइए। और अंत में इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये तो अधिकार पत्र है और आने वाली अच्छी चीजों का नकद भुगतान है। आशा के कैदी बनो। नीति वचन अध्याय 13 वचन 12 कहता है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। परमेश्वर का वचन अवसाद और उससे संबंधित चीजों से मुक्त करता है लोगों को, मूल रूप से जो कुछ भी नीचे है। क्योंकि यीशु ने कहा है, ऊपर देखो क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट आ रही है। वो हमारी महिमा और हमारे सिरों को ऊंचा उठाने वाला है, ऊंचा उठाने वाला। सब जो चीजें अवसाद, हतोत्साहित, निराशा, हताशा जैसी चीजें हैं, ये सब दुश्मन की तरफ से है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसा जीवन जिएं। यीशु ने अपने लहू से हमारे लिए ऐसा जीवन नहीं खरीदा है। आशा छोड़ना, आशा न होने के कारण ही हमारे जीवन में सब शुरू होता है। बीमारी, ये दिल को बीमार करता है। इसलिए आज मैं घोषणा करती हूं कि अगर आप आशा के कैदी बनते हैं, अगर आप हर दिन कुछ अच्छा घटित होने की उम्मीद करते हैं, मैं बता नहीं सकती कि वास्तव में किस दिन ये दिख जाए, लेकिन मैं कह सकती हूं कि आप हर दिन खुश रहेंगे जब आप इंतजार कर रहे हैं, बजाय तब के जब आप डर, परेशानी, चिंता, कुंठित और शारीरिक लालसाओं और हर तरह के दुख भरे जीवन से नफरत करते हैं। मैं परमेश्वर से उम्मीद करती हूं बड़ी चीजों की, कि परमेश्वर बड़ी चीजें करें। पता मैं ये सभाएं करते थक जाती हूं, थकी हुई उठती हूं शनिवार की सुबह, और हमेशा ये विश्वास करती हूं कि परमेश्वर किसी न किसी रूप से मुझे मेरी कड़ी मेहनत के लिए इनाम देंगे। और इसीलिए मैं उत्सुक रहती हूं देखने के लिए कि परमेश्वर क्या करेंगे। कुछ करने की आशा रखती हूं। तो क्यों नहीं आप भी परमेश्वर के साथ आनंद लेना शुरू करते? क्यों नहीं केवल उसका पुत्र या पुत्री बनकर उसे आपकी देखभाल करने देते? क्यों नहीं अपनी धार्मिक प्रवृत्ति छोड़कर ये कहते, परमेश्वर तू मेरा BFF है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। आमीन। और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और मेरे द्वारा होगा आज और हर दिन। आमीन। मैं इसे एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ। उम्मीद रखो कि आपके साथ आज और हर दिन कुछ अच्छा होगा। आप जानते हैं नीति वचन अध्याय 22 वचन 9 कहता है कि वे जो दया करते हैं आशीषित हैं। मैंने बहुत चमत्कार देखे हैं बहुत से लोगों के जीवन में देने की शक्ति के माध्यम से। बाइबल कहती है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ। तो मेरा विश्वास है कि देना हमारा बहुत बड़ा अधिकार है, और मैं निश्चित होना चाहती हूँ आपको देने की शक्ति के बारे में, जिससे शायद आप अभी तक अनजान हो, इसके बारे में शिक्षा दूं। तो आज हम आपसे आर्थिक भेंट देने के लिए कहते हैं, ताकि टीवी कार्यक्रम करने में मदद हो, क्योंकि यदि आप आनंद लेते हैं तो वापस देना भी आपका फर्ज है। मुझे एक तरफा संबंध पसंद नहीं, और मैं सोचती हूँ आपको भी नहीं होंगे। और मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम आपके जीवन का बड़ा हिस्सा बने। ये सच में आपके लिए सहायक हैं, और मैं आपसे मदद करने के लिए कह रही हूँ कि न केवल ये कार्यक्रम प्रसारित होते रहें, बल्कि दुनिया भर में लोगों को आशा और सहायता देते रहें। आज ही अपनी भेंट भेजकर सहायता करें इन टीवी कार्यक्रमों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।